हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो चलिए, तो कहिए कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चंद लाइनें कहना चाहते हैं। अरे फूल है गुलाब का, सुगंध लीजिए। अरे फूल है गुलाब का, सुगंध लीजिए। पत्र है गरीब का, जवाब दीजिए। किसकी बात कर रहे हैं हम, बताइएगा जरूर। क्या है गाइस कि हमारे देश में ना एक बार 93 में मुंबई ब्लास्ट हो गया था। बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत सारे लोग घायल हो गए थे, बहुत सारे लोगों के पति छिन गए थे, किसी के बच्चे छिन गए थे, किसी की माँ छिन गई थी, किसी के बाप छिन गए थे, किसी के ससुर मर गए थे, किसी की सास मर गई थी, पुलिस वाले भी कुछ मर गए थे। मतलब बहुत भारी दुर्घटना हुई थी मुंबई ब्लास्ट में। उसका आरोपी था दाऊद इब्राहिम, जो आज तक भागा हुआ है गाइस। न जाने क्या क्या देश में कर करके भागा हुआ है। सारी कोशिश हो गई लेकिन आज तक दाऊद इब्राहिम को पकड़ा नहीं गया। उसने बहुत तबाही मचाई है भाई इंडिया में, लेकिन हमारा जो दाऊद इब्राहिम है वो आज तक पकड़ा ही नहीं गया गाइज। क्योंकि सरकार के पास सीबीआई का असली एजेंट नहीं है ना गाइज, इसीलिए जो है हमारा दाऊद इब्राहिम अभी तक फरार है, मिल नहीं रहा है। तो हमने सोचा कि यूट्यूब पे एक हमारा सीबीआई का एजेंट है जो बार बार घूम रहा है, इधर से उधर उधर से इधर। उसको हर चीज़ की खबर है, वो किसी का भी पता लगा सकता है, कुछ भी कर सकता है, कहीं पे भी जा सकता है, कहीं पर भी आ सकता है। उसके पास बहुत सारी जो है ना वो एक्टिविटी है, उसकी जो पहुंच है वो बहुत ऊपर तक है। और हम चाह रहे हैं कि सरकार को जो है एक बार इन्फॉर्म किया जाए कि सरकार, आपके पास जितनी भी सुविधाएं हैं, जितना भी पूछताछ केंद्र है, जितना भी खोजबीन आप करवा रहे हैं वो सारा बेकार है। हमारे यूट्यूब पर एक सीबीआई का एकदम एजेंट घूम रहा है। उस सीबीआई के एजेंट से संपर्क करें, वो आपको 2 दिन में एकदम सच्चा और सटीक जानकारी ले आकर के देगा कि दाऊद इब्राहिम एक्चुअल में है कहाँ, जिंदा भी है कि मर गया, सही सलामत है कि नहीं है, पाकिस्तान में है कि दुबई में है, कहाँ है। ये हमारा जो सीबीआई का एजेंट है वो सब कुछ आपको खोज कर देगा। तो प्लीज़ सब लोग कमेंट करें, अरे हमें नहीं, सब लोग कमेंट करें, सरकार से जा कर के गुहार लगाएं कि सरकार जो 93 का ब्लास्ट हुआ था उसके आरोपी को पकड़वाने में हम सब अपना योगदान दे रहे हैं। और हम लोग सामूहिक रूप पर योगदान दे रहे हैं। और हमारे इस यूट्यूब पर एक जो है सीबीआई का एजेंट है, उसका पता हम लोग आपको दे रहे हैं, उसका नंबर आपको दे रहे हैं। आप इससे संपर्क करिए, ये एकदम सच्चा और सटीक जानकारी लेकर के आएगा। तो प्लीज़ आप सब लोग बताएं। हमारा जो सीबीआई का एजेंट है इसके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, बहुत सारे पद हैं, बहुत सारी समस्याओं का समाधान है। हम इनके पास हर बीमारी का जो है इलाज है, हर मानसिक बीमारी का इलाज है, इनके पास सब चीज़ों का इलाज है। इनके पास बाजपन का इलाज है, इनके पास जो है बवासीर का इलाज है, इनके पास दांत खाज खुजली का इलाज है, इनके पास जो है मुंह की दुर्गंध का इलाज है, इनके पास मैनुअल के ढक्कन को बंद करने का इलाज है। सारी चीज़ें जो है ना इनके पास A to Z इलाज है। दोस्तों, जिन जिनको ये सारी बीमारियां हैं वो हमारे सीबीआई के एजेंट से संपर्क करें और सीबीआई के एजेंट को जो है वो ढूंढ करके निकाला जाए और इनसे सारी समस्याओं का समाधान खोजा जाए। इनके पास कानून की भी बहुत सारी जानकारी है, इनके पास हर एक चीज़ की जानकारी है गाइस। हमको लग रहा है कि ये सीबीआई का एजेंट जो है वो एकदम सच्चा और सटीक जानकारी लेकर के आएगा। और हमारे यहाँ जो आरूसी मर्डर केस, जो कि अब तक का एकदम एकदम उलझा हुआ मर्डर केस है कि आखिर में किसने मारा, किसने मारा, क्योंकि घर में थे 4 लोग, आरूसी, आरूसी के मम्मी, आरूसी के पापा और हेमराज। 4 थे जिसमें से 2 मर गए, एक आरूसी मर गई, एक हेमराज मर गया, बचे मम्मी पापा। तो बताइए कत्ल किया किसने? कोई बाहर से नहीं आया, कोई अंदर से बाहर नहीं गया, फिर मारा किसने? आज तक सीबीआई पता ही नहीं लगा पाई कि असल में आरूसी का कत्ल किया किसने। माँ बाप जेल भी गए, माँ बाप पर केस भी चला, माँ बाप रिहा भी हो गए, लेकिन सीबीआई पता ही नहीं लगा पाई क्योंकि उनके पास सच्चा और सटीक एजेंट नहीं था। सच्चा और सटीक एजेंट तो हमारा
यूट्यूब पे भ्रमण कर रहा है। तो आप लोग थोड़ा सरकार से पैरवी लगाएं और इस एजेंट को सही जगह पे पहुंचाएं, ताकि ये हमारे देश के लिए अच्छा काम कर सके और हमारे सरकार को अच्छे से सिखा सके कि कानून व्यवस्था क्या होती है। ठीक है, ताकि हमारी सरकार, जो उच्च न्यायालय है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो सारे कोर्ट को हमारा ये सीबीआई का एजेंट जा कर के समझा सके कि क्या चीज़ें कैसे की जाती हैं। और जितने भी जज बैठते हैं जितने भी जज बैठते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनको बर्खास्त किया जाए और हमारे सीबीआई का जो एजेंट है उसको गद्दी पर बिठाया जाए, क्योंकि ये देगा एकदम सच्चा और सटीक न्याय। कोई भी ऐसा नहीं होगा दुनिया में जिसको ये न्याय नहीं देगा, हर किसी को न्याय देगा, बस न्याय का प्रोसेस उल्टा होगा। जो मुजरिम होगा वो छूट जाएगा और जो क्या बोलते हैं उसको, जो विक्टिम होगा उसको काले पानी की सज़ा होगी। ठीक है, जिसने चोरी किया होगा, जिस घर में चोरी हुई होगी, वो चोर जो है छूट जाएगा, लेकिन जिसके घर में चोरी हुई होगी वो मालिक फांसी पर चढ़ेगा। ये होगा एकदम कानून के देवी का न्याय। ठीक है गाइस, तो आप लोग ज़रूर सरकार से अपनी अपनी गुहार लगाएं। हम सब लोग चाह रहे हैं कि सारी चीज़ें जो देश में आजकल सुप्रीम कोर्ट जो है कुछ कर ही नहीं पाई, क्योंकि अच्छा और सच्चा ज्ञान देने वाला, न्याय देने वाला तो यूट्यूब पे घूम रहा है। बताइए, सरकार को ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए। सरकार यूट्यूब पर तो देखता नहीं है ये सारी चीज़ें कि यूट्यूब पर कोई न्याय भी दे रहा है। यहाँ पे हर मसले टंटे सुलझाए जा रहे हैं, डिवोर्स की समस्या सुलझाई जा रही है, सास बहू की लड़ाइयाँ यहाँ पे सुलझाई जा रही हैं, और यहाँ पे जो है मार कुटाई सुलझाई जा रही हैं, और देवरान जेठान की हुरा हुरी जो यहाँ पे सुलझाई जा रही है। हुरा हुरी मतलब समझ रहे हैं, मार वही सब झगड़ा झुगड़ी वो यहाँ पे सुलझाई जा रही हैं। यहाँ पे चोरी चमारी सुलझाई जा रही है। यहाँ पे जो है सब चीज़ का न्याय यूट्यूब पे मिल रहा है, हर एक चीज़ का न्याय यूट्यूब पर मिल रहा है। और न्याय कौन दे रहा है? हमारा ये सीबीआई का एजेंट। तो दोस्तों, सरकार से कहें कि सरकार, आप ये सारी चीज़ें जो है आज तक सुलझा नहीं पाए, सारे विक्टिम को जो है न्याय दिला नहीं पाए। अब हमारे सीबीआई के एजेंट को पकड़ कर लाया जाए। ये सारे रोगों का जो है वो निवारण भी करना जानता है और लोगों को अच्छे से न्याय देना भी जानता है, और इसकी पहुंच बहुत ऊंचे तक है, बहुत ऊंचे तक है, इतना ऊंचे तक है, इतना ऊंचे तक है, उतना ऊंचे तक है कि क्या ही बोले। दुनिया में तो कोई इसके आगे है ही नहीं। मोदी जी तो इनके एकदम पैर के जूती समझ लीजिए। तो इस सीबीआई के एजेंट को सही जगह पे पहुंचाया जाए, ताकि हमारे देश में अच्छी अच्छी चीज़ें हो सकें, क्योंकि ये सीबीआई का एजेंट हर किसी को न्याय दिलाना चाहता है, बस खुद को न्याय नहीं दिला पा रहा है। मतलब कहते हैं ना, एक कहानी सुनाऊं। एक राक्षस था जिसका नाम था, अभी याद हमको दिमाग में नहीं आ रहा है। उसने शंकर जी का तपस्या किया, फिर शंकर जी की तपस्या करने के बाद वरदान मांगा, तो शंकर जी ने भस्मासुर उसका नाम था। तो शंकर जी ने पूछा कि बताओ तुमको क्या वरदान चाहिए? तो उसने बोला कि शंकर जी, हमें ये वरदान चाहिए कि हम जिसके कपारे पर हाथ रखें ना वही भस्म हो जाए। शंकर जी ने कहा तथास्तु, उसको एकदम दे दिया वरदान। अब उस शंकर जी के पीछे तड़िया लिया, शंकर जी आगे आगे भस्मासुर पीछे पीछे, शंकर जी आगे आगे भस्मासुर पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। शंकर जी एकदम हाँफ गए। शंकर जी, उनका जो है बीपी, ब्लड प्रेशर सब हाई हो गया, अस्थमा सब उभर गया, खांस सब कुछ करने लगे। फिर हमारे जो है विष्णु जी बीच में आए, उनको बड़ा दया आया। विष्णु जी बीच में आकर के उसको रोके, रुको सावधान। तो भस्मासुर रुका, शंकर जी भी रुके, क्योंकि मर ही जाते शंकर जी अगर विष्णु जी नहीं आते तो। इतना हाँफ गए थे, उल्टी कर करके मर जाते। फिर वो रुके शंकर जी, और वो भी रुका भस्मासुर। तो उन्होंने बोला कि भस्मासुर, तुम इनको झूठे दौड़ा रहे हो। तो भस्मासुर बोला क्यों, तुम कौन हो? बोला कि अरे पहले ही बताओ कि तुमको तो वरदान मिला है। तो बोले हाँ मिला है। बोला तुमने वरदान अपना चेक किया कि काम कर रहा है कि नहीं? भस्मासुर ने बोला नहीं, हमने तो नहीं चेक किया। बोले अरे अपने कपारे पर रख कर हाथ देखो कि काम कर रहा है कि नहीं। भस्मासुर एकदम तत्काल समझ गया, क्योंकि वो न्याय की देवी का भक्त था ना, न्याय की देवी के स्कूल में पढ़ा था। ये जो सीबीआई का एजेंट घूम रहा है उसकी स्कूल में पढ़ा था। उसने तपाक से अपने सर पे हाथ रखा और वहीं पे मटिया मेट हो गया। बताइए, शंकर जी को भी दौड़ा लिया था। ऐसे ही हमारी न्याय की देवी हैं, सबको न्याय दिलाने चली हैं। इनको भी न्याय दिला दें, उनको भी न्याय दिला दें, इनका भी कर दें, उनका भी कर दें, सबका कर दें। बवासीर का इलाज कर दें, भगंदर का इलाज कर दें, बाजपन का इलाज कर दें, सब चीज़ का इनके पास इलाज है, लेकिन खुद की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। बताइए, ला इलाज बीमारी है इनके पास।
सब चीज़ के इनके पास समाधान है, लेकिन अपनी समस्याओं का समाधान ही नहीं है। किसी का 1000 रुपया लेकर के भागना, किसी का 500 रुपया लेकर के भागना। बताइए, कुंडली दिखाना, हाथों की कुंडली भी इनके यहाँ देखी जाती है। सारा हमारा ये SBI का एजेंट करता है। इसके पास सब कुछ की जानकारी है, एक 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 चीज़ों की जानकारी है गाइस। तो आप लोगों को अगर कोई भी समस्या हो, सबसे पहले इस SBI के एजेंट को सही जगह पहुंचाया जाए, ताकि देश में जितनी फाइलें दबी हुई हैं, धूल फाक रही हैं, वो सारी फाइलें फिर से खुलेंगी और एक 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 करके सबको काला पानी की सजा होगी। तो चलिए, इन न्याय की देवी को हम लोग भेजेंगे सही जगह पे। आप लोग भी हमारे मुहिम में साथ दीजिएगा और न्याय की देवी को सही जगह पहुंचाने का काम करवाइएगा। थैंक यू।